अगर मैं अभी आपके सामने एक चार्ट खोल दूं, तो क्या आप सिर्फ 5 मिनट में बता सकते हैं कि इस समय मार्केट में खरीदार ताकतवर हैं या बेचने वाले? क्या आप पहचान सकते हैं कि पैसा किस दिशा में बह रहा है? और क्या यह सही समय है कुछ करने का या सिर्फ इंतजार करने का? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग चार्ट देखते हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते। वे कैंडल्स देखते हैं, लाइनें देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, लेकिन मार्केट उन्हें क्या बता रहा है ये समझ ही नहीं पाते। और जब समझ नहीं आती तब फैसले अनुमान से लिए जाते हैं और अनुमान अक्सर महंगे साबित होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि चार्ट कोई मुश्किल पहेली नहीं है। अगर आप सिर्फ कुछ चीजों को सही क्रम में देखना सीख जाएं तो 5 मिनट भी काफी हैं ये समझने के लिए कि मार्केट इस समय क्या कह रहा है। आज मैं आपको वही तरीका समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को देखकर सबसे पहले क्या देखना है, कैंडल्स की भाषा कैसे समझनी है और कैसे बिना किसी जटिल सिस्टम के आप मार्केट की दिशा को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो अब चार्ट को सिर्फ देखना बंद कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उसे पढ़ना सीखने वाले हैं। जब मैंने पहली बार चार्ट खोलना शुरू किया था, तब मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। मैं स्क्रीन पर बनी हर कैंडल को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता था कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। कभी मुझे लगता कि ये हरी कैंडल बहुत मजबूत है, इसलिए अब कीमत और ऊपर जाएगी। कभी एक लाल कैंडल देखकर मैं डर जाता था और सोचता था कि अब सब कुछ गिरने वाला है। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं चार्ट को देख तो रहा हूं पर समझ नहीं रहा हूं। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर दो लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं तो एक पैसा कैसे बना रहा है और दूसरा पैसा क्यों खो रहा है? जवाब चार्ट में नहीं था, जवाब उसे देखने के तरीके में था। चार्ट कोई भविष्य बताने वाली मशीन नहीं है। चार्ट सिर्फ ये दिखाता है कि इस समय मार्केट में क्या हो रहा है। ये खरीदार और बेचने वालों की लड़ाई का लाइव रिकॉर्ड है। हर कैंडल, हर मूवमेंट और हर छोटा बदलाव हमें एक संकेत देता है। अब सवाल यह है कि जब आप चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? ज्यादातर लोग सीधे कैंडल्स पर चले जाते हैं। कोई पैटर्न ढूंढने लगता है, कोई एंट्री खोजने लगता है और कोई 5 अलग अलग इंडिकेटर लगा देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको यह भी नहीं पता कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है तो बाकी सारी जानकारी बेकार हो सकती है। जब भी मैं चार्ट खोलता हूं मैं खुद से पूछता हूं, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या एक ही जगह घूम रहा है? ये एक बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इसका जवाब पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। अगर पानी एक दिशा में तेजी से बह रहा है तो उसके खिलाफ तैरना कितना मुश्किल होगा। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि खरीदार इस समय ज्यादा ताकतवर हैं। अगर प्राइस लगातार नीचे जा रहा है तो बेचने वाले नियंत्रण में हैं। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे तो सही दिशा कैसे पहचाने? यहीं पर अधिकतर नए ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे हर छोटी कैंडल को बहुत बड़ा संकेत समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि हर मूवमेंट महत्वपूर्ण नहीं होती। मार्केट हर मिनट बदलता है, लेकिन हर बदलाव ट्रेडिंग का अवसर नहीं होता। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक अभ्यास शुरू किया। मैं कई बार चार्ट खोलता था और 5 मिनट तक सिर्फ उसे देखता था। कोई ट्रेड नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ अवलोकन। धीरे धीरे मुझे दिखने लगा कि कुछ मूवमेंट सिर्फ शोर हैं और कुछ मूवमेंट वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शोर और सिग्नल में अंतर कैसे समझें? बहुत आसान है। अगर प्राइस लगातार एक दिशा में आगे बढ़ रहा है और हर गिरावट के बाद फिर उसी दिशा में बढ़ने लगता है तो इसका मतलब है कि उस दिशा में ताकत मौजूद है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर और नीचे बिना किसी स्पष्ट दिशा के घूम रहा है तो मार्केट अभी फैसला नहीं कर पा रहा। यहीं पर धैर्य सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। मैंने अपने करियर में बहुत पैसा सिर्फ इसलिए खोया क्योंकि मुझे हर समय कुछ ना कुछ करना था। मुझे लगता था कि चार्ट खुला है इसलिए ट्रेड लेना जरूरी है। लेकिन बाद में मैंने समझा कि चार्ट पढ़ना और ट्रेड लेना दोनों अलग चीजें हैं। चार्ट पढ़ने का पहला नियम है, पहले समझो कि मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अगर आप ये एक आदत बना लें कि हर बार चार्ट खोलने पर पहले दिशा पहचानेंगे, फिर ताकत पहचानेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे, तो आपकी सोच बदलने लगेगी। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि चार्ट उतना कठिन नहीं है जितना शुरुआत में लगता था। वो हर दिन आपको एक ही बात बता रहा होता है, कौन नियंत्रण में है, किसके पास ताकत है और इस समय मार्केट किस दिशा में बह रहा है। और सच कहूं, जिस दिन मैंने चार्ट को भविष्य देखने की जगह वर्तमान को समझने का माध्यम मान लिया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया।
जब मैंने पहली बार कैंडल्स को ध्यान से देखना शुरू किया, तब मुझे लगा कि ये सिर्फ लाल और हरी पट्टियां हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर कैंडल मार्केट की एक भावना को दिखाती है। हर कैंडल के पीछे हजारों लोगों के फैसले, डर, लालच और उम्मीद छिपी होती है। और जिस दिन आप कैंडल्स की भाषा समझ लेते हैं, उसी दिन चार्ट आपको पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखने लगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक बड़ी हरी कैंडल अचानक बन जाए, तो क्या इसका मतलब है कि अब मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा? ज्यादातर नए ट्रेडर्स तुरंत यही सोचते हैं, लेकिन जवाब है नहीं। एक बड़ी हरी कैंडल सिर्फ ये बताती है कि उस समय खरीदारों ने ताकत दिखाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगले ही पल वही ताकत बनी रहे। यही कारण है कि सिर्फ एक कैंडल देखकर निर्णय लेना अक्सर गलत साबित होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैं एक बड़ी हरी कैंडल देखता और तुरंत खरीद लेता। फिर कुछ मिनट बाद मार्केट नीचे आने लगता और मैं सोचता, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं कैंडल को देख रहा था, लेकिन उसके संदर्भ को नहीं समझ रहा था। चार्ट पढ़ने का दूसरा बड़ा नियम है, किसी भी कैंडल को अकेले मत देखो, हमेशा उसके आसपास की कैंडल्स को भी देखो। मान लीजिए लगातार 5 या 6 बड़ी हरी कैंडल्स बन रही हैं। इसका मतलब है कि खरीदारों में उत्साह है और वे लगातार प्राइस को ऊपर धकेल रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद अचानक छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगे, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि खरीदारों की ताकत धीमी पड़ने लगी है। मार्केट अब पहले जितना आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहा। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो क्या हमें तुरंत बेच देना चाहिए? नहीं, छोटी कैंडल्स सिर्फ ये संकेत देती हैं कि मार्केट सोच रहा है, वो थोड़ी देर के लिए रुक गया है, वो नई दिशा तय करने की कोशिश कर रहा है। यही वो चीज है जो मैंने वर्षों के एक्सपीरियंस से सीखी। मार्केट हमेशा आपको संकेत देता है, लेकिन वो कभी जल्दी नहीं करता। जल्दी हमेशा ट्रेडर करता है। जब भी मैं चार्ट देखता था, मैं खुद से पूछता था, अभी मार्केट में ऊर्जा किस तरफ है? क्या खरीदार मजबूत दिख रहे हैं? क्या बेचने वाले नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं, या दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं? यकीन मानिए, सिर्फ ये एक सवाल आपके चार्ट पढ़ने के तरीके को बदल सकता है। बहुत से लोग कैंडल्स को याद करने की कोशिश करते हैं। कोई डोजी याद कर रहा है, कोई इनगल्फिंग पैटर्न याद कर रहा है, कोई दर्जनों नाम सीख रहा है। लेकिन मैंने एक बात समझी, नाम याद करने से ज्यादा जरूरी है उसके पीछे की भावना को समझना। अगर एक कैंडल ऊपर गई और तुरंत नीचे आ गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश हुई, लेकिन वहां बेचने वाले ज्यादा ताकतवर थे। अगर एक कैंडल नीचे गई और फिर वापस ऊपर बंद हुई, तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ बेचने वालों ने कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने उसे रोक दिया। यानी हर कैंडल एक छोटी लड़ाई है, और चार्ट उन हजारों छोटी लड़ाइयों का रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब 5 मिनट में कैसे समझा जा सकता है। मैं आपको अपना तरीका बताता हूं। मैं सबसे पहले बड़ी कैंडल्स खोजता हूं, क्योंकि वे मुझे बताती हैं कि कहां ताकत दिखाई गई है। उसके बाद मैं छोटी कैंडल्स को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे बताती हैं कि मार्केट सोच रहा है। फिर मैं देखता हूं कि कौन सी तरफ लगातार दबाव बना हुआ है। बस इतना, कोई जटिल गणना नहीं, कोई जादुई इंडिकेटर नहीं। जब मैंने ये तरीका अपनाया, तब मुझे एहसास हुआ कि चार्ट को पढ़ना मुश्किल नहीं था, मुश्किल मेरी सोच थी। मैं हर कैंडल से भविष्य जानना चाहता था, जबकि मुझे सिर्फ वर्तमान को समझना चाहिए था। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने हर दिन सिर्फ कुछ मिनट कैंडल्स को देखने में बिताने शुरू किए, बिना ट्रेड लिए, बिना कोई अनुमान लगाए। धीरे धीरे मेरा दिमाग उन चीजों को पहचानने लगा जो पहले दिखाई नहीं देती थी। मुझे समझ आने लगा कि कब मार्केट में ताकत है, कब कमजोरी है और कब सिर्फ शोर है। याद रखिए, कैंडल्स आपको भविष्य नहीं दिखाती, वे सिर्फ ये दिखाती हैं कि इस समय मार्केट क्या महसूस कर रहा है। और जो ट्रेडर इस भावना को पढ़ना सीख जाता है, वो चार्ट को सिर्फ देखने वाला इंसान नहीं रहता, बल्कि उसे समझने वाला ट्रेडर बन जाता है। मैं आपको अपनी ट्रेडिंग करियर की सबसे महंगी गलती बताना चाहता हूं। मैं ट्रेंड के खिलाफ लड़ता था। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता था, तब मैं सोचता था कि अब ये बहुत ऊपर आ चुका है, अब इसे गिरना ही चाहिए। और जब मार्केट लगातार नीचे जा रहा होता था, तब मैं सोचता था कि अब ये और कितना गिरेगा, अब तो ऊपर आएगा ही। लेकिन मार्केट को मेरी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैंने अपने पुराने चार्ट खोले और अपने हर नुकसान वाले ट्रेड को दोबारा देखा। मुझे एक बात ने चौंका दिया। मेरे अधिकतर नुकसान इसलिए नहीं हुए थे कि मेरा एनालिसिस गलत था, बल्कि इसलिए हुए थे क्योंकि मैं मार्केट की दिशा के खिलाफ खड़ा था। यहीं से मैंने ट्रेंड को समझना शुरू किया। अब सवाल है, ट्रेंड आखिर होता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वही ट्रेंड है,
लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। ट्रेंड का मतलब सिर्फ ऊपर या नीचे जाना नहीं है। ट्रेंड का मतलब है कि किस पक्ष के पास लगातार नियंत्रण है। अगर खरीदार हर गिरावट के बाद फिर से प्राइस को ऊपर धकेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास ताकत है। अगर बेचने वाले हर उछाल के बाद फिर से प्राइस को नीचे ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास नियंत्रण है। अब आप पूछ सकते हैं, अगर मार्केट कभी ऊपर और कभी नीचे जा रहा है तो सही ट्रेंड कैसे पहचाने? यही वो जगह है जहां धैर्य काम आता है। मैं चार्ट को देखकर खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर मुझे सिर्फ दिशा चुननी पड़े तो मैं किस तरफ जाऊंगा? अगर जवाब तुरंत नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट स्पष्ट नहीं है। बहुत से नए ट्रेडर्स इसी जगह गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि हर समय ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि हर समय अवसर नहीं होता। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि कुछ समय मार्केट सिर्फ आराम कर रहा होता है, तब मेरी जल्दबाजी कम होने लगी। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर ट्रेंड ऊपर है तो क्या हमें हमेशा खरीदना चाहिए? नहीं, ट्रेंड आपको सिर्फ दिशा देता है, निर्णय नहीं। निर्णय लेने से पहले आपको यह भी देखना होगा कि उस दिशा में अभी भी ताकत बची हुई है या नहीं। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है। अगर वो लगातार ऊपर चढ़ रहा है और हर थोड़ी देर बाद फिर आगे बढ़ रहा है तो उसकी दिशा ऊपर है। लेकिन अगर वो रुकने लगे, धीमा पड़ जाए और बार बार पीछे देखने लगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब प्राइस लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रहा होता है तब खरीदार नियंत्रण में होते हैं। लेकिन जब वही प्राइस अचानक रुकने लगता है, छोटी कैंडल्स बनाने लगता है और आगे बढ़ने में संघर्ष करता है, तब आपको सतर्क होना चाहिए। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट अब पलटेगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी सोच और मार्केट की वास्तविकता अलग अलग चीजें हैं। मार्केट कभी ये नहीं कहता कि मैं अब ऊपर जाऊंगा या नीचे। वो सिर्फ अपने व्यवहार से संकेत देता है, और एक अच्छा ट्रेडर संकेतों को पढ़ता है, भविष्यवाणी नहीं करता। मैंने अपने आप से एक नियम बनाया, मैं कभी भी सिर्फ अपनी राय के आधार पर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं पहले ये देखूंगा कि प्राइस वास्तव में क्या कर रहा है। इस एक बदलाव ने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। अब जब भी मैं चार्ट खोलता हूं, मैं पहले दिशा देखता हूं, फिर ताकत देखता हूं और उसके बाद ही कोई निर्णय लेने के बारे में सोचता हूं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर ट्रेंड साफ नहीं दिख रहा तो क्या करना चाहिए? जवाब बहुत सरल है, कुछ मत कीजिए। हाँ, कई बार सबसे अच्छा फैसला कोई फैसला नहीं होता। मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन हर मिनट अवसर नहीं देता। जब मैंने इंतजार करना सीखा तब मेरे गलत फैसले कम होने लगे, क्योंकि अब मैं उस समय ट्रेड नहीं कर रहा था जब मार्केट खुद तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कहां जाना है। याद रखिए, चार्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अगली कैंडल का अनुमान लगा लें। चार्ट पढ़ने का मतलब है कि आप ये समझ लें कि इस समय ताकत किसके पास है। अगर आप ये एक चीज सीख गए तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, क्योंकि सफल ट्रेडर्स भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ वर्तमान को पढ़ते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मार्केट कहां जाएगा, वो ये पूछते हैं कि अभी मार्केट क्या कर रहा है। और सच कहूं, जिस दिन मैंने ये सवाल पूछना शुरू किया उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि चार्ट पहले से ही मुझे सब कुछ बता रहा था, मैं ही उसे गलत तरीके से पढ़ रहा था। अगर मैं आज आपसे कहूं कि चार्ट पढ़ना सीखने के लिए आपको सैकड़ों इंडिकेटर्स, दर्जनों पैटर्न और हजारों घंटे की स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, तो शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन अपने पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक बात सीखी है, मार्केट कठिन नहीं है, हम उसे कठिन बना देते हैं। जब मैं नया था तब मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सीक्रेट है जो मुझे बाकी लोगों से बेहतर बना देगा। मैं नई नई स्ट्रेटजी खोजता था, नए इंडिकेटर्स जोड़ता था और हर दिन कुछ अलग सीखने की कोशिश करता था। लेकिन जितना ज्यादा मैं चीजों को जटिल बनाता गया उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया। फिर एक दिन मैंने अपने सामने सिर्फ एक सादा चार्ट खोला, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई अतिरिक्त लाइन नहीं, सिर्फ प्राइस और कैंडल्स। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट में इस चार्ट को समझना हो तो मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैंने दिशा देखी, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या किसी एक जगह पर घूम रहा है। उसके बाद मैंने ताकत देखी, क्या खरीदारों के पास ऊर्जा है या बेचने वाले नियंत्रण में है। फिर मैंने कैंडल्स को देखा और समझने की कोशिश की कि इस समय मार्केट मुझे क्या बताना चाहता है। बस इतना। और यकीन मानिए, मेरी सोच यहीं से बदलनी शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि चार्ट पढ़ने का मतलब ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, चार्ट पढ़ने का मतलब सही चीजों पर ध्यान देना है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप चार्ट खोलते हैं तो क्या आप उसे समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ कोई एंट्री खोजने लगते हैं?
ज्यादातर लोग सीधे एंट्री ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर पहले मार्केट को समझता है, उसके बाद कोई निर्णय लेता है। मैंने अपने करियर में यह भी सीखा कि धैर्य एक स्किल है। कई बार चार्ट आपको साफ दिशा नहीं देता, कई बार मार्केट आपको इंतजार करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन नए ट्रेडर्स उस शांति को भी एक अवसर समझ लेते हैं और जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। याद रखिए, हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन सीखना जरूरी है। अगर आप सच में चार्ट पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अगले कुछ दिनों तक एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट चार्ट खोलिए, कोई ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि दिशा क्या है, ताकत किसके पास है और मार्केट इस समय क्या महसूस कर रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग उन चीजों को पहचानने लगेगा जो पहले दिखाई नहीं देती थी। आपको समझ आने लगेगा कि कब मार्केट मजबूत है, कब कमजोर है और कब सिर्फ शोर कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर दबाव मत डालिए कि आपको सब कुछ तुरंत सीखना है। मैंने भी गलतियां की थी, मैंने भी कई बार खुद पर संदेह किया था, लेकिन मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, सीखने की आदत। मार्केट उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो धैर्य रखते हैं, अनुशासन रखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। इसलिए इस पूरी सीख को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए। जिंदगी में भी यही नियम काम करता है। हर बड़ी सफलता एक दिन में नहीं बनती। पहले आपको दिशा समझनी पड़ती है, फिर लगातार छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं और उसके बाद परिणाम दिखाई देने लगते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा बेहतर बनने का फैसला कर लें, अगर आप जल्दबाजी की जगह धैर्य को चुनें, अगर आप अनुमान लगाने की जगह समझने की आदत डालें, तो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी सोच भी बदलने लगेगी। और मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, चार्ट को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए ताकि आप अगली कैंडल का अनुमान लगा सकें। चार्ट को पढ़ना सीखिए ताकि आप वर्तमान को समझ सकें, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को साफ देखना सीख जाता है वो फैसले भी बेहतर लेता है और जिंदगी में आगे भी ज्यादा आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। याद रखिए, मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है। सवाल ये नहीं है कि चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, सवाल ये है कि क्या आप उसे धैर्य के साथ देखने और समझने के लिए तैयार हैं। तो आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। चार्ट कोई जादू नहीं है, कोई भविष्य बताने वाली मशीन नहीं है। ये सिर्फ एक भाषा है और हर भाषा की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो वो ये होनी चाहिए कि मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, उसे नियंत्रित करने की नहीं। क्योंकि जिस दिन आप हर कैंडल से भविष्य जानने की कोशिश छोड़ देंगे और ये समझने लगेंगे कि इस समय मार्केट क्या कर रहा है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, सफल ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर ज्ञान का नहीं, देखने के तरीके का होता है। दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसमें अवसर देखता है और दूसरा उसमें भ्रम देखता है। इसलिए कल से एक नई शुरुआत कीजिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए चार्ट खोलिए। कोई ट्रेड लेने का दबाव मत रखिए, सिर्फ देखिए, समझिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। दिशा क्या है, ताकत किसके पास है और मार्केट इस समय मुझे क्या बताना चाहता है। अगर आप ये छोटी सी आदत बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग मार्केट की भाषा समझने लगेगा, और जब समझ बढ़ती है तब डर कम होने लगता है, जल्दबाजी कम होने लगती है और फैसले बेहतर होने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। यहां हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। कई बार आप सही होंगे, कई बार गलत भी होंगे, लेकिन अगर आप हर गलती से सीखने की आदत बना लेते हैं तो कोई भी नुकसान बेकार नहीं जाता। और यह बात सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं, जीवन पर भी लागू होती है। जीवन भी एक चार्ट की तरह है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सीखना नहीं छोड़ता और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, वो आखिरकार आगे बढ़ता ही है। तो अपने आप से एक वादा कीजिए, आप जल्द अमीर बनने के लिए चार्ट नहीं पढ़ेंगे, आप बेहतर निर्णय लेने के लिए चार्ट पढ़ेंगे। आप अनुमान लगाने के लिए नहीं, समझने के लिए सीखेंगे। और शायद यही वो छोटी सी सोच है जो आने वाले समय में आपको एक बेहतर ट्रेडर, एक अधिक अनुशासित इंसान और एक अधिक आत्मविश्वासी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे व्यक्ति में बदल देगी। सीखते रहिए, धैर्य रखिए और याद रखिए, मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन उसे वही देख पाता है जिसने चार्ट की भाषा समझना सीख लिया है।